RSI फॉलो किया, EMA फॉलो कर लिया, मूविंग एवरेज फॉलो कर लिया, लगा कि यार 3 दिन लॉस आया, स्ट्रैटेजी में गड़बड़ है। स्ट्रैटेजी में गड़बड़ नहीं होती भाई दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है कि ये स्ट्रैटेजी आपको प्रॉफिटेबल बना देगी। सिर्फ एक सिंपल सॉल्यूशन है, PNL देखना बंद कर दो, सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, राइट। एंड अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप मुझे ये प्रॉमिस करो कि This video is made for educational purposes only and are not meant for financial advice. Viewers are recommended to consult registered financial and investment advisors before making any investment. We disclaim all liability for any loss or damage as a result of any investment that you may consider. We do not promote any finance or investment related courses or products to this channel. हाय एवरीवन, मेरा नाम है तनीषा गर्ग। मैं एक रिसर्च एनालिस्ट हूँ एंड पहचान मीडिया की फाउंडर। सबसे पहले तो मैं जोश टॉक का फिर से बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहती हूँ, बिकॉज आई गेस दिस इज़ द फोर्थ टाइम आई एम कमिंग ऑन दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म एंड हर बार बहुत ही प्यार से इनकी टीम मुझे इन्वाइट करती है एंड मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है आप लोगों से इंटरेक्ट करना। आज की वीडियो ना बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि सबसे पहले मैं आप लोगों से एक शर्त लगाना चाहती हूँ। शर्त इस चीज़ की कि आज जो मैं इस वीडियो में आपको 3 रूल बताने वाली हूँ, जो अगर हमने ट्रेडिंग में फर्स्ट फॉलो कर लिए तो आपकी ट्रेडिंग स्टाइल, आपका जो PNL रेड में चल रहा है वो सब बिल्कुल चेंज हो जाएगा। सेकंड शर्त एक और मैं आप लोगों से लगाना चाहती हूँ कि आज जो मैं ये 3 रूल, सिंपल रूल है लेकिन आप सुनोगे आपको लगेगा अरे ये तो हम फॉलो ही नहीं करते थे। तो शर्त यही है कि आज जो मैं आपको ये रूल बताऊंगी ना, इनमें से ज़रूर 1 से 2 चीज़ें ऐसी निकलेंगी जो आपने पता तो था लेकिन फॉलो करते ही नहीं हो एंड अब से आपको फॉलो करना है, राइट। तो चलो शुरू करते हैं फटाफट, बिकॉज स्ट्रैटेजी तो हम हर वीडियो में समझते ही हैं। मैंने ना कहीं पढ़ा था कि अगर हम कोई चीज़ 90 डेज फॉलो कर ले तो हमारी 91st डे अपने आप उस चीज़ की आदत पड़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने शेड्यूल बना लिया कि मुझे ज़बरदस्ती अपने आप को फोर्स करके 6 बजे उठना है, सिर्फ मुझे 90 दिन तक उठना है, अगले बार जब मैं 4th मंथ में आऊँगी अगले आप मेरी अपनी नींद 6 बजे खुलने लगेगी, राइट। अब बस यही चीज़ ना हम ट्रेडिंग में फॉलो करने वाले हैं। तो आज मैं आपको 3 चीज़ें बताऊंगी एंड आपको खुद को ज़बरदस्ती वो 90 दिन तक फॉलो कराना है। एंड यकीन मानिए अगर आपने ये कर लिया ना तो दुनिया की कोई भी ताकत, किसी का भी बाप आपको नहीं रोक सकता। वो चीज़ आपको छीनने से, जो आपकी सक्सेस आपको मिलने वाली है, उस चीज़ को कोई भी आपसे नहीं छीन सकता। एंड ये मैंने खुद भी प्रूफ किया है, मैंने अपने PNLs भी आपको दिखाए हैं। नहीं आपको अभी पता है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके भी वो PNLs देख सकते हो फर्स्ट, ठीक है। चलो, सबसे पहला हमारा जो थंब रूल क्या है कि जब भी हम ट्रेड करने बैठे हमारा कैपिटल हमेशा फिक्स होना चाहिए। देखो, इतना सा समझो कि स्टॉक मार्केट की जो चीज़ है ना, वो कोई लक का गेम नहीं है कि आज हमारा लक अच्छा था तो प्रॉफिट आ गया, कल हमारा लक खराब है तो इसलिए लॉस हो गया। पूरा मैथमेटिकल गेम है, राइट। एंड ऐसा कुछ नहीं होता कि उस पर्टिकुलर इन्फ्लुएंसर की स्ट्रैटेजी अच्छी है, इस बुक में स्ट्रैटेजी लिखी है, RSI की है तो अच्छी है, EMI पे है तो बेकार है। नहीं यार, उसका गेम ही नहीं है। मैंने भी कई बार देखा है कि जब भी मैं, हमारे वर्कशॉप चलते हैं एलिफेंट क्लब, तो वहाँ पे जब भी मैं ना ऐसा बोल दूँ कि यार मैं कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करके ये पर्टिकुलर PNL बनाए, तुरंत लोग एक्साइटेड हो जाते हैं कि हाँ हाँ मैम हमें बस यही जानना है। उनको लगता है एक्चुअली उसी चीज़ में पूरा गेम है, बट एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि पूरा गेम ही मैथ्स का है एंड बहुत सिंपल मैथ्स है। फर्स्ट हमें कैपिटल फिक्स रखना है एंड कब फिक्स रखना है, महीने की पहली तारीख को आपको ये सोच लेना है कि मेरा कितना लॉट होने वाला है जब मैं ट्रेड करूँ। अगर मैं निफ्टी में ट्रेड करने वाली हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि मुझे 2 लॉट से ही करना है। अगर मेरा कैपिटल 1 लाख है तो मुझे पता होना चाहिए कि मुझे 10 लॉट से ही करना है। उस 10 को मैं दूसरे तीसरे दिन 11, फिर 15, फिर अचानक से लॉस हो गया तो 5 पे नहीं लेके आऊँगी। हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, जैसे ही हमारा 3 दिन लगातार प्रॉफिट हुआ हमें लगता है हम ही राजा है, हमें लगता है कि हम ही कुबेर की स्ट्रैटेजी मिल गई है, अब बस मचा देंगे एकदम। नहीं यार, ऐसा नहीं होता। आप फिर उसके बाद क्या करोगे, जहां आप 2 लॉट से कर रहे हो आप सीधा उस लॉट को 5 लॉट कर दोगे। क्यों कर दोगे? क्योंकि आपके पास प्रॉफिट दिख रहा है फंड में, आपको लगेगा ये भी लगा देता हूँ। एंड फिर आपको पता चलेगा कि एक दिन जब लॉस हुआ, जहां आपके 2 लॉट पे आपको 1000 रुपये का लॉस होना चाहिए था, 5 लॉट में अचानक से वो 5000 का लॉस होगा एंड वो भी आप बुक नहीं कर पाओगे, क्योंकि इतना बड़ा लॉस तो हम देख के बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे, है ना। इसीलिए मैं क्या करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने लास्ट मंथ ही ना एक वीडियो डाली थी। पहले मैंने 20,000 के कैपिटल को ग्रो करके दिखाया था, फिर मैंने बोला कि ठीक है अब हम थोड़े बड़े कैपिटल को भी ग्रो करके सेम
रूल से दिखाते हैं। तो मैंने कुछ 20 लाख का कैपिटल अपने अकाउंट में ऐड किया, क्रिप्टो अकाउंट में। आप ये चीज़ इंडियन मार्केट, क्रिप्टो, किसी भी तरीके के मार्केट में फॉलो कर सकते हो, राइट। उसमें मैंने क्या किया, 20 लाख ऐड किए एंड मैंने फिक्स कर लिया कि मुझे सिर्फ 50 इथेरियम पे ही ट्रेड करना है, मुझे सिर्फ एक बिटकॉइन ही बाय करना है या सेल करना है। एंड आज वो कैपिटल, जबकि आपको पता है दिसंबर मंथ भी अच्छा नहीं गया था, मार्केट बिल्कुल रेंज बाउंड था, जैन में भी फर्स्ट 2 वीक्स अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन उसके बाद भी आज वो कैपिटल $35,000 तक पहुंच गया है। यानी 20 लाख से कुछ 32 लाख का कैपिटल पहुंच गया है, सिर्फ ये रूल फॉलो करके कि मैंने अपना जो कैपिटल है वो फिक्स रखा, प्लस लॉट साइज फिक्स रखे हैं। ऐसा नहीं किया कि अगर वो कैपिटल $20,000 से $35,000 पहुंच गया तो आज मैं 50 इथेरियम की जगह सीधा 150 इथेरियम बाय कर लूँ, है ना। तो ये हम फिक्स रखते हैं फर्स्ट, कि हमारा लॉट साइज महीने की पहली तारीख को आप फिक्स कर लो। आप बीच में कभी भी एंट्री नहीं लोगे। आपने 1 तारीख को फिक्स किया 2 लॉट से निफ्टी ट्रेड करना है, तो 30 तारीख तक निफ्टी 2 लॉट पे ही ट्रेड होना चाहिए। इसी पॉइंट में, इसी रूल में एक एडिशन ये है कि हम उस कैपिटल से ट्रेड करेंगे जो अगर चला भी जाए, क्योंकि जब भी आप ट्रेड कर रहे हो ना, आप इस माइंडसेट के साथ करो कि ये जाने ही वाला है। तो हम कौन सा कैपिटल यूज करेंगे जिससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे आज भी याद है जब मैं अपने स्कूल कॉलेज टाइम में ही से ही जॉब करना शुरू कर दी थी, एंड मेरे ना जो बॉस थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे, एंड वही मेरे मेंटोर हैं। तो उन्होंने ना मुझे मेरा कैपिटल बता दिया था उस टाइम, मेरी जो हैसियत थी उस हिसाब से, कि यार तुम सिर्फ 20,000 रुपये से ट्रेड करो। मैंने बोला सर सिर्फ 20,000 में क्या ही होगा। बोला कि अगर 1 लाख नुकसान हो गया, सेल होगी क्या? नहीं, तो फिर सिर्फ 20,000 से करो। एंड मैं तो आज ये मानती हूँ कि अगर यहाँ पे कोई भी, एंड मैक्सिमम ट्रेडर्स ऐसे होंगे जो लॉस में है, राइट, तो भाई तुम कितने भी करोड़पति हो, तुम भी आप सिर्फ 20,000 रुपये से ही ट्रेड करो। क्यों? क्योंकि ये वो अमाउंट है जो चला भी गया तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, एंड बड़े आराम से आपका 20,000 रुपये में एटलीस्ट 2 लॉट तो आ ही जाएंगे निफ्टी के, ठीक है। तो फर्स्ट सॉल्यूशन मैंने आपको नंबर के साथ दे दिया है। दूसरा, मैंने देखा है अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं कि हमारी स्ट्रैटेजी में कुछ गड़बड़ है। सपोज अगर आप मुझे ऑलरेडी जानते हैं तो आप एलिफेंट एज को जानते होंगे। एलिफेंट एज फॉलो किया, लगा कि 3 दिन लॉस आए, यार स्ट्रैटेजी में गड़बड़ है। RSI फॉलो किया, EMA फॉलो कर लिया, मूविंग एवरेज फॉलो कर लिया, लगा कि यार 3 दिन लॉस आया, स्ट्रैटेजी में गड़बड़ है। स्ट्रैटेजी में गड़बड़ नहीं होती भाई। अभी जो मैंने एग्जांपल दिया ना, $20,000 से कुछ हमने जो 30-32 लाख रुपए कमाए, सिर्फ 40% की एक्यूरेसी आई उसके दिसंबर मंथ में, सिर्फ 40% की। एंड हम खोजते क्या है? 90% एक्यूरेसी वाली स्ट्रैटेजी। बिकॉज गेम कभी भी स्ट्रैटेजी में है ही नहीं। पूरी मैथ्स इस चीज़ में है कि आप एक स्ट्रैटेजी पकड़िए एंड पूरे मंथ उस पर ही ट्रेड करिए। यानी फर्स्ट हमने फिक्स कर लिया कि लॉट साइज फिक्स रहेगा। दूसरा अब हमें फिक्स करना है कि 90 डेज तक एक बार मेरे कहने पे आंख बंद करके, तुम्हारा क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा रोज लॉस होगा ना, कितने का लॉस हो सकता है? 20,000 रुपये के हिसाब से 3 महीने में 60,000। यार इतना तो हम कॉलेज की फीस भी दे ही देते हैं, कितने भी कैसे भी कॉलेज में पढ़ रहे हो, तो यहाँ भी सीखने के लिए इतना तो दे ही सकते हो। एंड यकीन मानना नहीं होगा अगर तुमने ये फॉलो कर दिया कि 90 दिन तक मैंने ये स्ट्रैटेजी बना ली। अगर स्ट्रैटेजी नहीं पता है, आज तक कोई स्ट्रैटेजी देखी नहीं है, मैंने बड़ी सिंपल स्ट्रैटेजी एलिफेंट एज की डाल रखी है। प्राइवेट टूल है लेकिन आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो कैसे मिलेगा उसकी भी वीडियो अपने चैनल पर डाल रखे, वो जाके देख लेना। अदरवाइज किसी की भी रैंडम वीडियो उठा के आप देख सकते हो कि कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। बिकॉज गेम स्ट्रैटेजी का कभी भी है ही नहीं। गेम सिर्फ इस चीज़ का है कि आपने उस स्ट्रैटेजी के ऊपर कितना विश्वास किया है। विश्वास नहीं है तो तुरंत उस स्ट्रैटेजी को छोड़ दो, लेकिन उसके बाद जो पकड़ो उसको ये फिक्स कर लेना कि मैं महीने की पहली तारीख से अगर एलिफेंट एज फॉलो कर रहा हूँ तो मैं पूरे 30 तारीख तक एलिफेंट एज ही फॉलो करता रहूँगा। एंड फिर से दूसरे मंथ भी आई, तीसरे मंथ भी आई, 90 दिन तक सिर्फ एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करता रहूँगा। उसके बाद मैं किसी की भी वीडियो नहीं देखूंगा कि कौन सी स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल बना सकती है। भाई दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है कि ये स्ट्रैटेजी आपको प्रॉफिटेबल बना देगी, क्योंकि आपको दुनिया की हर स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल बना सकती है दोस्तों। इट्स जस्ट कि आपको विश्वास करना है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। सपोज आज मैंने किसी बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर की RSI के ऊपर स्ट्रैटेजी देखी, है ना। मैंने सोचा कि यार यही ब्रह्मास्त्र है, यही सब कुछ है, मैंने फॉलो कर लिया।
मेरा जैसे ही 2 दिन लॉस होगा, मैंने तुरंत स्विच किया, मैंने सोचा सुपर ट्रेंड की स्ट्रैटेजी अच्छी है, मैंने उसको फॉलो कर लिया। मेरा उसमें एक दिन प्रॉफिट हुआ, दूसरे तीसरे दिन भी प्रॉफिट हुआ, मुझे लगा ये तो बड़ी अच्छी है, मैंने चौथे दिन लॉस कर लिया, फिर मैं स्विच करूँगी। अब आप बताओ ना, आप तो ऐसे स्विच ही करते जाओगे। बचपन में हम जब स्कूल जाते थे तो क्या हम ऐसे करते थे कि नहीं सेंट जोसेफ में नहीं तो इस स्कूल में पढ़ना है, डीएवी में पढ़ना है, या फिर उसके बाद दिल्ली पब्लिक स्कूल में जाना है? नहीं करते थे ना। चाहे कैसा भी टीचर हो, अगर हमने डीपीएस चूज़ कर लिया तो डीपीएस में पढ़ेंगे, सेंट जोसेफ चूज़ कर लिया तो उसी में पढ़ेंगे। या आप कॉलेज जाते थे, कॉलेज कभी स्विच करते रहे हो क्या? टेक इट द सेम इन स्टॉक मार्केट। एक स्ट्रैटेजी पकड़ ली, एक ही गुरु पकड़ लिया, तो भाई बस एक बार पीछे 90 दिन तक लग के देख। 90 दिन तक अगर मैं कह रही हूँ लॉस हो रहा है ना, वो मुझे पता है अगर ये 3 रूल फॉलो कर ले नहीं होता है, क्योंकि मैंने करके देख लिया है एंड मैं कर सकती हूँ, तो मुझे लगता है आप लोग भी कर ही सकते हो, राइट? तो वो नहीं होगा। लास्ट एंड मोस्ट, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, एंड ये मेरी बेट है कि इसमें से ना जो ये वीडियो देख रहे हैं 90% लोग इस रूल को ज़रूर ब्रीच करते हैं एंड इसका जस्ट अपोजिट करते हैं। क्या करते हैं? स्क्रीन पे चार्ट खोला, दिखा कि ग्रीन कैंडल बन रही है, बाय करना है, निफ्टी बाय किया। अब चार्ट जाए कहीं भी देख रहे हैं, अच्छा 1000 रुपये का प्रॉफिट आ रहा है, अरे वो 1500 का प्रॉफिट आ रहा है, अरे 5000 माइनस चला गया। अब क्या करे, पसीने छूट गए। प्लीज़ अपना पीएनएल देखना बंद कर दो जब भी आप ट्रेड में हो। हम कभी भी पीएनएल देख के ट्रेड नहीं करते, हम चार्ट देख के ट्रेड करते हैं। एंड वो चार्ट में आप डिसाइड करिए कि आपकी कौन सी स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करना है। स्ट्रैटेजी नहीं पता, मैंने बता दिया, यूट्यूब पे बहुत मैंने भी डाल रखी है। क्योंकि हमारी जितनी भी साइकोलॉजी है ना, वो सब किसके ऊपर ख़राब होती है या किसके ऊपर बनती है? पैसे के ऊपर। आज आप ये वीडियो देख रहे हो, क्यों देख रहे हो? क्योंकि आप पैसा कमाना चाहते हैं, आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं। जब आप पीएनएल देखते हैं अपना, जब वो बढ़ते हुए नंबर एंड घटते हुए नंबर दिखाई देते हैं, बढ़ते हुए नंबर दिखाई देते हैं, 1000 का प्रॉफिट, 2000 का प्रॉफिट, आपके मन में क्या आता है? अरे ये भी कहीं ना चला जाए, बुक कर लूँ, जबकि टारगेट चार्ट पे आया ही नहीं होता। आपके फोन में दिखाता है यार 5000 का लॉस, 10,000 का लॉस, आपके पसीने छूट जाते हैं कि ये तो मैं बुक कर ही नहीं सकता, क्योंकि 10,000 का लॉस तो मैं अफोर्ड कर ही नहीं सकता या सकती। तो आप क्या करते हैं? ऐसे आ जाता है, लेकिन बैठे रहेंगे आराम से, है ना? इसीलिए मैं क्या करती हूँ, मैं अपना सिस्टम आपको बताती हूँ। मेरी एक स्क्रीन लगी हुई है, बगल में एक और लैपटॉप रहता है। आपको ज़रूरत नहीं है, आपके लिए एक स्क्रीन मोर देन सफिशिएंट है। उसमें मेरा सिंपल एलिफेंट के जोन्स आते हैं, सिंपल वो बिल्कुल रेजिस्टेंस पे मार्केट आता है। मैं अपना फ़ोन उठाती हूँ, मैं खुद भी फ़ोन से ही ट्रेड करती हूँ। मेरी लैपटॉप से कभी बचपन से ही आदत नहीं पड़ी, बचपन से मतलब स्कूल से आदत नहीं पड़ी, तो अब होता भी नहीं है। मैं फ़ोन उठाती हूँ, मेरा अकाउंट खुला हुआ रहता है, मैं बाय मैंने क्लिक किया, रख दिया फ़ोन साइड पर, फिर मेरा सीधा चार्ट पे ही चल रहा है, क्योंकि मैंने चार्ट देख के एंट्री ली है, ना कि अपना पैसा देख के एंट्री लिया। तो अब मैं कोई नहीं होती हूँ मैं ये देखने की उसमें कितना प्रॉफिट चल रहा है, कितना लॉस चल रहा है। अगर जोन के रेजिस्टेंस से वापस सपोर्ट पे आता है और मैंने शॉर्ट किया, मुझे पता चल गया सपोर्ट पे, फ़ोन उठाऊंगी, चाहे 1000 का प्रॉफिट चल रहा हो, चाहे 1 लाख का प्रॉफिट चल रहा हो, बस सेल, एग्जिट। अगर रेजिस्टेंस से वो पलट के ऊपर चला गया, मुझे चार्ट पे दिख रहा है, राइट, तो फ़ोन की क्या ज़रूरत है? क्यों देखना है आपको अपना पीएनएल? हम जितने इमोशन पढ़ते हैं, फियर, ग्रीड, फोमो, ये सब आप आड़े टेढ़े वर्ड जो भी हम पढ़ते हैं, फैंसी वर्ड्स, ये सब आते ही सिर्फ एक चीज़ के लिए, क्योंकि हम अपना पीएनएल देखते हैं। हम 100 सॉल्यूशन खोजते हैं, 100 वीडियो देखते हैं कि फियर से कैसे बाहर निकले मार्केट में, लॉस को होल्ड करना कैसे छोड़े मार्केट में। सिर्फ एक सिंपल सॉल्यूशन है, पीएनएल देखना बंद कर दो, सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, राइट? एंड अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप मुझे ये प्रॉमिस करो कि 90 दिन सिर्फ और सिर्फ हम इन 3 रूल्स को फॉलो करेंगे। कैपिटल, उसके बाद स्ट्रैटेजी एक ही रखनी है। स्ट्रैटेजी नहीं पता तो भाई अभी जाओ और एलिफेंट की बहुत खूबसूरत स्ट्रैटेजी डालिए, चाहे वो देख लो, चाहे आरएसआई की डालिए, एनी स्ट्रैटेजी। और मैं ये नहीं कह रही कि मेरी देखो, बहुत सारे मुझसे भी बड़े बड़े दिग्गज मार्केट में ज़रूर बैठे होंगे, किसी की भी देख लो, सिर्फ एक स्ट्रैटेजी निकालो, पेपर पेन नोट कर डालो। स्ट्रैटेजी बस ऐसी होनी चाहिए जो आपको डायरेक्शन और प्राइस क्लियर कर दे। एलिफेंट क्लियर करता है, बाकी का मुझे नहीं पता, बाकी अगर क्लियर कर रहा है तो आप वो भी देख लो, लेकिन सिर्फ वो एक स्ट्रैटेजी
प्लस मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट, PNL नहीं देखूंगा अगले 90 दिन, फिर चाहे मेरा कैपिटल 20,000 से ज़ीरो ही क्यों ना हो जाए। ये तो आप पहले दिन ही डिसाइड करके जाना भाई कि मैं आज जो 20,000 डाल रहा हूँ ये ज़ीरो ही होने वाला है, ताकि अपने मन में सारे जितने डर है ना सब छोड़ के जाओ। सिंपल ये 3 रूल्स आप फॉलो करके देखिए। एंड ये अब मैं आपको प्रॉमिस करके जा रही हूँ कि यहाँ पे जितने लोग हैं ना, इनमें से बहुत रेयर होंगे, क्योंकि बहुत मुश्किल है फॉलो करना, सुनने में बड़ा आसान लगता है। 90 दिन फॉलो कर लिया ना तो आप मुझे खुद ब्लेसिंग्स देते हुए मिलोगे, राइट। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। आई होप मुझे जोश टॉक फिर से बुलाए एंड मैं जान सकूँ कमेंट्स में, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसा लगा आप लोगों को 90 दिन के बाद ये फॉलो करके। एंड एक और चीज़ जो मैंने स्टार्टिंग में शर्त लगाई थी कि ये 3 रूल्स में ज़रूर 1 से 2 रूल्स ऐसे होंगे जो आप फॉलो नहीं करते हो, वो भी मुझे बताना कि आप फॉलो करते थे क्या। बाकी हम फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।